एक खराब हो गया, दूसरा लगाया, तीसरा, चौथा, पांचवा जो ही लगाया, शंकर जी थोड़े से हिले और उनकी समाधि जल्दी टूटी, यानी बीच में टूट गई। और समाधि टूटते ही उनका तीसरा नेत्र खुला। ध्यान देना, दोनों नेत्र नहीं खुले, अनुकूलता का नहीं खुला और प्रतिकूलता का नहीं खुला। एक नेत्र अनुकूलता का है, एक प्रतिकूलता का है, दोनों नेत्र नहीं खुले। संसार को अगर तुम पहली बार या दिव्य दृष्टि से देखो तो अनुकूलता और प्रतिकूलता के हिसाब से मत देखो, इस संसार को विवेक की दृष्टि से, यानी तीसरा नेत्र विवेक का है, इस विवेक के नेत्र से उसे देखो। क्योंकि विवेक नहीं होगा तो इस संसार दुखदायी रहता है। मैंने संसार का और समुद्र का कंपैरिजन आपको बताया था कि संसार में समुद्र में कोई अंतर नहीं। समुद्र जितना खारा है, संसार में भी दुख का खारापन बहुत घुसा हुआ है। संसार में, समुद्र में लहर आती है तो तुम्हारे भी अनुकूलता और प्रतिकूलता की और ये सारी वातावरण की लहर तुम्हारे जीवन में भी चलती रहती है। समुद्र दिखने में दूर से अच्छा लगता है, नीला नीला बिल्कुल भरा रहता है। संसार भी दूर से दिखने में अच्छा लगता है, लेकिन इसका स्वाद अगर चखें तो ये भी खराब लगता है और समुद्र का पानी भी खराब लगता है। समुद्र में ज्वार भाटा आता है, आपके जीवन में भी ज्वार भाटा आता है। तो ये एक स्वरूप है। तो तुम्हारे पास विवेक की दृष्टि होगी, विवेक की नजर होगी, तो उस नजर से जाकर के और तुम्हारा सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। और वो विवेक तुम्हारे पास नहीं है तो सब गड़बड़ हो जाता है। तीसरी दृष्टि खुली और तीसरी दृष्टि सीधी गई आम के ऊपर। तो आम आदमी पे गई तो जिसका अपराध हुआ है उसने देखा कि जितने आम लोग हैं वो बिल्कुल नतमस्तक खड़े हैं, इनमें कोई भी अपराधी शक्ल दिखाई नहीं दे रही। तो उन्होंने आम के पीछे जो घास है उसकी तलाश की और देखा तो आम के पीछे कामदेव छिपा हुआ है। और सीधी वो अग्नि की ज्वाला जो निकली वो घास कामदेव के ऊपर गई और कामदेव के ऊपर जाते वो उसी आम के वृक्ष की तरफ साथ में जल करके गोविंदाय नमो नमः हो गया। राख की ढेरी हो गई, कामदेव को जला दिया। देवता लोगों को और दुख हो गया। कैसे? उन्होंने कहा, बोले महाराज तुमने सब किया कराया, सत्यानाश करवा दिया। कैसे? बोले इनकी समाधि भी तुड़वा दी और कामदेव को मरवा डाला। तो जब कामदेव ही मर गया तो फिर वे विवाह कैसे करेंगे? विष्णु भगवान ने कहा, बोले मेरे पीछे पीछे आ जाओ। आगे आगे भोले भगवान विष्णु और पीछे पीछे आगे सारे देवता लोग, वो समस्त देवता वहां पहुंच करके और भगवान शंकर के पास में खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, बोले देखो एक काम करना है, तुम कोई बोलना मत, हम बोलेंगे। शंकर जी के सामने जाकर के भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और कहा, बोले बाबा एक काम करना। बोले क्या करना है? बोले आप विवाह कर ले। शंकर जी को बहुत बड़ा गुस्सा आ गया उसी समय। बोले विष्णु, हे प्रभु, आप मुझसे जो कुछ कहो वो सब मैं करने को तैयार हूं, लेकिन विवाह के लिए मत कहो। बोले ऐसा क्यों? बोले समाधि उसी दुख से तो लगाई है मैं, और 107 विवाह कर चुका हूं, लेकिन एक भी विवाह मेरा सफल नहीं हुआ। मेरी गृहस्थी ढंग से नहीं चलती है और जब देखो कोई न कोई दिक्कत आती है तुम मेरे को आकर के फिर विवाह की बात प्रस्ताव रख देते हो। कभी तुमने ये कहा कि तुम बैठ करके भजन कर ले। थोड़ी बात सुनी, उसके बाद भगवान विष्णु ने शांति धारण करके कहा, बोले प्रभु मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, मेरी भी बात नहीं, लेकिन संसार के हित के लिए तुम्हें ये काम करना चाहिए। ऐसा क्यों? बोले जितने देवता हैं ना ये सब दुखी हैं और आप कृपा करेंगे और इनके ऊपर मेहरबानी करेंगे तो ये निश्चित रूप से आपके अनुयायी बनेंगे और आपकी इस दया की अपने अंदर मतलब खुशी प्रसन्नता बनाएंगे। तो बोले ठीक है, मान लूंगा तुम्हारी बात को, मैं हृदय में रख लेता हूँ, सिर पे रख लेता हूँ, माथे।
अब एक बात का ध्यान देना, तुम्हारा कोई विशेष दोस्त है और शादियों का सीजन ज्यादा चल रहा होगा और तुम निमंत्रण लेकर के उसके पास जाओगे तो विशेष आग्रह करोगे तो वो निमंत्रण को उठा करके, अरे भैया तू चिंता मत कर, तेरा ये निमंत्रण हमने सिर माथे रखा और हम जरूर कोशिश करेंगे आने की। तो माथे पे रख लिया। अगर कोई माथे पे रख ले तो तुम समझ लेना कि 99% नहीं आएगा, 1% चांस है आने की। माथे पे रख ले, क्योंकि तुमको प्रसन्न करके और जल्दी विदा करना चाहता है। उसको पता है कि मेरे साले के बच्चे का ब्याह, मैं उधर जाऊंगा कि इस दोस्त के जाऊंगा, पहले उधर जाना पड़ेगा। तो वो तुम्हारे निमंत्रण को तुमको नाराज नहीं करना चाहता, माथे पे रख लेगा। इधर भी क्या कर रहे हैं, भगवान भी यही तरीका अपना रहे हैं। भोले बाबा बोले सिर धरी आयसु करिए तुम्हारा, तुम्हारे आयुष जो तुमने आदेश दिया है इसको मैं माथे पे रखता हूं। लेकिन ये भी तो बुद्धि जी ज्ञानियों में आगे है ना भगवान विष्णु। उन्होंने कहा बोले बाबा एक गड़बड़ है क्या? बोले मेरी बात को तुमने माथे पे रखा है और माथे के ऊपर कौन क्या है? बोले धगत धगत जल ललाट पट पावके किशोर चंद्रशेखर रति प्रतीक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरति संतति प्रमोद मान मानसे। तुम्हारे माथे के ऊपर गंगा बह रही है और ये भी पक्की बात है, इस गंगा जी में कभी बाढ़ भी तो आ सकती है। बोले हाँ। तो बोले मेरी रखी हुई आज्ञा उस बाढ़ की चपेट में बहकर के समुद्र में चले जाएगी और तुम फिर समाधि लगा के बैठ जाओगे, इसलिए तुम ब्याह नहीं करोगे, मेरे को लग रहा है। शंकर जी ने सोचा इसने बात पकड़ ली। तो बोले मुझे क्या करना चाहिए? बोले अब मैं बताता हूँ वो करो। बोले क्या? उर्धरी चंद्र मोली ब्रस के सिरधरी नहीं उर्धरी, यानी हृदय में धारण करो मेरी बात को। अगर हृदय में उतार लोगे तो तुम ब्याह कर लोगे और माथे पे रखोगे तो ब्याह नहीं करोगे। इसलिए उर्धरी चंद्र मोली ब्रस के तू आप हृदय में रखो। अब जानते हो क्या कहा उन्होंने अंतिम बात? मैं विवाह तो कर लूंगा लेकिन मेरे को चाहिए सती। बोले महाराज सती ही मिलेगी, लेकिन वो थोड़ा सा रूप बदल गया, उसका पिता का नाम बदल गया, माँ बदल गई, लेकिन है सती की आत्मा वो क्यों? हाँ तो ठीक है फिर मैं कर लूंगा, क्योंकि मैंने जीवन में सती से जितना प्रेम किया है मैं और किसी स्त्री को स्वीकार नहीं कर सकता, मैं उसी से विवाह करूंगा। तो ठीक है बोले इसका भी प्रबंध हम करते हैं। अब विष्णु भगवान ने कहा सप्तऋषियों से, बोले कहो महंत आपको कहीं पता है? बोले महाराज पता नहीं है तो क्या है, हमारे पास में एक ऐसी साइट है, वो कहीं से भी पता खोज करके ले आए। और वो कौन सी साइट है? वो है नारद जी महाराज। तत्काल नारद जी को बुलाया और कहा बोले हे नारद जी ये बताओ कि ये जो सती है वो किस रूप में है, कहाँ है और अभी क्या कर रही है? बोले वो हिमाचल की पुत्री है और हिमाचल राजा के यहाँ विशालापुरी में बैठ कर के वो तपस्या कर रही है और नाम वर्तमान में उसका पार्वती है। अब मैं तो नहीं जा सकता क्योंकि नारद जी जानते हैं कि मैं तो पहले मिस्टेक कर आया, वहाँ मोतिया रेखा बता के आ गया, अब दोबारा जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए बोले भैया मैं तो नहीं जा सकता, पहले पल्ला झाड़ लिया। अब तुम में से कोई महात्मा इतनी योग्यता रखते हो तो तुम भले ही चले जाओ। तो सप्तऋषियों को उन्होंने नियुक्त किया। बोले आप जो है बड़े प्रेम के साथ में और वहां जाने का प्रयास करो। देखो सप्तऋषि है ना, ये सप्तऋषि लोग कभी शादी विवाह के चक्कर में नहीं पड़ते। और ये जो शादी विवाह के काम है ना, वैसे देखा जाए तो रामचरितमानस में 4 विवाह हुए हैं। 2 तो सक्सेस हो गए और 2 फेल हो गए। अब वो फेल हुए कौन से, सफल कौन से हुए? भगवान राम का विवाह ये सफल हो गया, क्योंकि इसके बीच में माध्यम था। बीच का बिचौलिया अगर है तो
तो विवाह सही हो जाता है। बाद में भले उस बिचौलिया को कोई पूछो मत, लेकिन वो ब्याह बहुत बढ़िया हो जाता है बिचौलिया है। और जिस विवाह के बीच में माध्यम नहीं है वो ब्याह गड़बड़ हो जाता है, वो विवाह बीच में टूट जाता है। तो राम जी का विवाह सफल हो गया और शंकर जी के विवाह में बिचौलिया कौन बने? सप्तऋषि। तो ये विवाह भी सफल हो जाएगा। और असफल विवाह कौन कौन से हैं? इनमें दूल्हा और दुल्हन आपस में जाकर के कहने लगे तुम मेरे से ब्याह कर ले और मैं तेरे से ब्याह कर लूं, वो दो विवाह खराब हो गए। कौन कौन से हुए? पहला प्रस्ताव तो रहा नारद जी का। नारद जी ने डायरेक्टली जाकर के कह दिया, भगवान से बोले आपन रूप देव हरि मोही, और शील निधि की कन्या से जो बहुत बड़ी भगवान की माया है उससे खुद ही विवाह करने के लिए पहुंच गए। कोई लगन पत्रिका की जरूरत नहीं, कोई पापा मम्मी की जरूरत नहीं। वो भाई शादी लेकर के बोले मैं तो मैं ही बन जाता हूँ दूल्हा। तो जो डायरेक्ट विवाह करने के लिए चले गए इनका विवाह बिगड़ गया। एक तो ये विवाह बिगड़ा और दूसरा विवाह बिगड़ा शूर्पणखा का। वो भी पहुंची ना राम जी के पास में, तुम सम पुरुषन मौसम यह संजोग विधि रचा विचारू। बोले तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं दिख रहा है मुझे और मेरे समान कोई नारी नहीं है, आप मेरे से ब्याह कर लो। खुद ही प्रस्ताव रख रही है, खुद ही विवाह की बात कर रही है। ये विवाह होते होते फेल हो गया। बोले भगवत्सल भगवान। रामचरितमानस के 4 विवाह हैं और 4 में से 2 तो सफल हो गए और 2 असफल हो गए। अब ये पहला विवाह जो सफलता की सीढ़ी पे जा रहा है सप्तऋषि, या ध्यान देना, संतों के द्वारा गृहस्थी बसाई जाएगी। शंकर जी ने अब से पहले जो 107 विवाह किए ना, उनमें संत माध्यम नहीं थे। उनमें सीधे सीधे वो दक्ष राजा ढूंढता और शंकर जी के पास आटपकता और विवाह कर देता। अब शंकर जी क्या चाहते हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, कोई नहीं पूछता। लेकिन बहुत अच्छे ढंग से रहती सती काफी समय तक, फिर बाद में वही विवाद खड़ा हो जाता। हर मनोंतर में ऐसा होता। तो उन्होंने कहा कि अब क्या करूं, अब तो मुझे यही करना है कि अब ये सप्तऋषि लोग बहुत अच्छा सूचना अगर देंगे मेरे मन के अनुकूल तो हम कर लेंगे। तो सप्तऋषि माध्यम है। संत जिस चीज के माध्यम में होते हैं वो गृहस्थी बहुत सुखी हो जाती है। आप देखना राम जी का विवाह भी करवाया तो संत के माध्यम से हुआ, विश्वामित्र जी के माध्यम से। शंकर जी का विवाह हुआ संत के माध्यम से हुआ, बहुत सुखी जीवन जी रहे। तो आज वो सप्तऋषि वहां से अपना आसन झोला उठाए और आसन झोला उठा करके वो चल पड़े। और चलते 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 जब हिमालय पर्वत के पास में आए तो देखा उन्होंने, परीक्षा या देखना, राजा जोगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत और डरते रहियो परशुराम जी थोड़ी पालो प्रीत। इनकी उल्टी रीत है। ये कैसे परीक्षा ले ले, कैसे जाकर के आप लोगों के मन के भावों को पकड़ने की चेष्टा करें, ये बात विरले ही जानते हैं जो सत्संग में जाते हैं। तो यहाँ सप्तऋषि सब मिल करके आए और आकर के बहुत बड़ा पहाड़ का अब उस क्षेत्र में वो कहाँ देखें। तो उन्होंने नारद जी से थोड़ी सलाह करके पूछा। उन्होंने कहा कि विशालापुरी में ये जो खंड है इस इलाव्रत खंड में आप चले जाइए। उधर पहुंचे और वहां जाकर के देखा तो बड़े भाव के साथ में तपस्या चल रही है, शांत भाव से बैठी है सती और पार्वती। महात्माओं ने जाकर के देखा, बोले किसी एक नारी की तपस्या को डिगा देंगे तो पूर्व के कल्प में जो घटना हुई शायद अपने साथ ऐसा हो नहीं जाए। अब इसके अगर छुएं तो दोष लगेगा, चिल्ला करके इसकी समाधि तोड़े तो दोष लगे। अब क्या करना चाहिए? उनको एक बात याद आ गई, मैं आपको थोड़ा सा रूबरू कराऊं उस विषय से। वाल्मीकि रामायण में एक उल्लेख आता है कि रावण 14 चौकड़ी उसने राज किया था, बहुत लंबी उम्र थी उसकी। तो एक ब्राह्मण की बालिका वो परमात्मा से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही थी।
रावण भ्रमण करते करते करते, अब इसका काम तो रोते फिरने का था। रावण का मतलब है सर्वे जनानाम रोदयति इति रावण कथ्यता। सारे संसार को जो रुलाए उसका नाम रावण होता है। तो वो रावण चारों तरफ भ्रमण करते करते पहुंच गया। अचानक जंगल में देखा कि एक बहुत ही सुंदर और शील स्वभाव, जिसके शील उसके चेहरे से टपक रहा है, ऐसी बालिका तपस्या कर रही है। वो ब्राह्मण अर्थात वो रावण वहां पहुंच गया और उसने जाकर के चारों तरफ से घूम के उसको देखा। बोले तो काफी समय से तपस्या में लीन है ऐसा लगता है। और वहां पहुंच करके उसने देखा तो देखते ही उसके मन में विचार आया। बोले मंदोदरी भले ही है, लेकिन अगर ऐसी रानी मेरे महलों में हो तो मेरी सोने की लंका पे जैसे सुहागा चला जाता है, ऐसे ही ये इसके रूप का उसके ऊपर श्रृंगार हो जाएगा और इसे मैं लंका में ले चलूं तो ठीक रहेगा। तो थोड़ी देर तो उसने प्रतीक्षा की, शायद हो सके तो योग समाधि लगाई हो या प्राणायाम कर रही हो, तो वो जगी नहीं। बहुत प्रतीक्षा करने के बाद रावण ने क्या किया, उसको जगाया नहीं और उसका हाथ पकड़ लिया। और हाथ जो ही पकड़ा उसकी समाधि, उसकी साधना टूट गई। बालिका जगी और उसने देखा तो वो 10 सिर वाला रावण खड़ा है सामने। भयभीत नहीं हुई, डरी नहीं हुई, क्योंकि इतनी तपस्या कर रही तो शक्ति तो उसके पास भी थी। उसने कहा, बोले क्यों रे, तू कौन है? बोले मैं पुलस्त और विशेषवा इनकी संतति में पैदा हुआ, मैं ब्रह्मकुल में पैदा हुआ रावण राक्षसी व्यवस्था को चलाता हूं। तो बोले तुम मेरे इस शरीर को तुमने छुआ क्यों है, मेरे हाथ को क्यों पकड़ा? बोले मेरी इच्छा है तुमसे विवाह करने की। हंस गई बालिका। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तू मेरी इच्छा करता है कि मैं तेरे से विवाह करूं? अरे मैं तो उस परब्रह्म परमात्मा के साथ विवाह करने के लिए तपस्या कर रही थी और तू बीच में कहां से आ गया? अरे जुगनू की तरह, तेरा कोई पता ठिकाना नहीं है। और देख अब मैं वापस तपस्या करने लायक भी नहीं रही। बोले ऐसा क्यों? बोले शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि जो कन्या अपना हाथ किसी पराये पुरुष के अगर वो स्पर्श कर दे, परिजन और रिश्तेदारों के अलावा किसी दूसरे के अगर वो हाथ लगा दे या दूसरा उसके हाथ लगा दे हाथ के, तो बोले उनका पानी ग्रहण हो जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान, विवाह जो होता है उसमें फेरे वेरे ये तो सब सिस्टम है, बाकी असली काम क्या होता है? वो पानी ग्रहण करवाना, हाथ लेवा, ये पानी ग्रहण संस्कार है, यही असली विवाह है। और तुमने मेरे हाथ को स्पर्श किया है, इसलिए मैं इस जन्म में इस काया से अपवित्र अपने आप को मानती हूँ। अब मुझे जीने का भी अधिकार नहीं है। और ऐसा कह करके उसने योग साधना के द्वारा तत्काल रावण के सामने ही प्राण त्याग दिया। लेकिन मरते मरते उसने एक प्रतिज्ञा की, उस ब्राह्मण की बालिका ने। बोले रावण, तूने मेरी तपस्या को खंडित किया, इसका दुख मुझे बड़ा भारी है। तो जाओ, तुम मेरी मौत का कारण बने हो, अगले जल्दी ही मैं जन्म लेकर के आऊंगी और मैं भी तेरे मौत का कारण बनूंगी। तेरे घर बैठे आकर के तेरे को मृत्यु अगर नहीं दिलाई तो मेरा नाम भी ब्राह्मण बालिका नहीं है। और सज्जनों, वही ब्राह्मण बालिका सीता के रूप में प्रकट हुई और उसने जाकर के और रावण के लंका में पहुंची और उसकी मौत का कारण बनी। बोले भक्तवत्सल भगवान। अवसर जानी और सप्त ऋषि आए, तुरंत विधि गिरि भवन पठाए, तुरंत विधि गिरि भवन पठाए। अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुरंत विधि भवन पठाए, गिरि भवन पठाए। अवसर जानकर उनको लगा कि अब हमारी आवश्यकता है, इसलिए वो जाकर के और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले एक काम करो,
क्या बोले विवाह की पत्रिका अपनी तरफ से साथ में ले जाओ। वो बालिका अगर प्रसन्न हो जाए तो तुम सीधे अपनी तरफ की स्वीकृति पत्र उसके पिता को पकड़ा देना, मेरी पति, और वो पत्रिका दे करके और उनको प्रस्थान करवा दिया। तो वो देख रहे थे इस चीज, पत्रिका हाथ में है कि ये अब हम इसको अगर छुएंगे, स्पर्श करेंगे, इसकी समाधि तोड़ाएंगे तो बहुत बड़ा अपराध हमसे हो जाएगा।